हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जांगीर मैथ्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पेपर आने की बात चल रही है कि आपका पेपर जो है वैकल्पिक क्वेश्चंस के आधार पे होगा, तो उसके लिए अपन ये सीरीज स्टार्ट की है। अब तक अपने एक यूनिट जो है फर्स्ट पेपर यानी ग्रुप वाला, उसकी फोर्थ यूनिट परम्यूटेशन वाला चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो आपको इस वीडियो के साथ प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आज हम सेकंड पेपर जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है उसकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार सोल्व करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे मैटर की जरूरत होगी, उन सभी बातों के साथ मैं आपके सामने उपलब्ध हूं। ठीक है। और अब अपने स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली ये जो यूनिट है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक बार क्लास का लिंक सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो आपको सही आ रहा है इसकी जल्दी से पुष्टि कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स की जय हो। चलिए अपने सबसे पहले बात करते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन की, कि आंशिक अवकलन होता क्या है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर अवकलन के बारे में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है। वहां आपने ये पढ़ा है कि यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, इट मीन्स इसमें x जो है वो आपका स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, यानी चेंज ऑफ रेट इन y विद रिस्पेक्ट x, यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उसे अपने लिखते हैं dy बाई डी एक्स। और ये क्या कहलाता है, y का x के सापेक्ष अवकलज। ये क्या कहलाता है, y का x के सापेक्ष अवकलज इसे कहा जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। यहां हम बात करेंगे किसकी, आंशिक अवकलज की। ये क्या है, पूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, y का x के सापेक्ष पूर्ण अवकल गुणांक। यहां अपने बात करेंगे आंशिक अवकल गुणांकों की। इनकी जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास किसी भी फंक्शन के अंदर स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक हो, यानी दो या दो से क्या हो, अधिक हो, तब हमें जरूरत पड़ती है आंशिक अवकल गुणांकों की। देखिए इस टाइप के फंक्शन यदि आपके पास हो, z इक्वल टू एफ एक्स वाई, इट मीन्स जेड हमारे पास एक फंक्शन है या जेड एक वेरिएबल है जिसका मान डिपेंड करता है किस पे, एक्स और वाई पे। यहां स्वतंत्र चरों की संख्या क्या है, एक से अधिक है, यानी स्वतंत्र चरों की संख्या आपके पास कितनी है, दो है यहां पे। तो इस कंडीशन में यदि जेड का मान जो है किस पे डिपेंड करेगा, हम कहें कि जेड का मान एक्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही नहीं है। जेड का मान वाई पे डिपेंड करेगा, ये भी सही नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि जेड का मान आंशिक रूप से एक्स पे डिपेंड करता है और आंशिक रूप से y पे डिपेंड करता है, तो ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट सही है कि z का मान पार्शियली x पे डिपेंड करता है, पार्शियली किस पे डिपेंड करता है, y पे डिपेंड करता है। तो तब हमें जरूरत पड़ती है आंशिक अवकल गुणांकों की। z में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, z में परिवर्तन की दर y के सापेक्ष यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी आंशिक अवकल गुणांकों की। यानी आंशिक अवकल गुणांक की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास किसी भी फंक्शन में स्वतंत्र चरों की संख्या दो या दो से क्या हो, अधिक हो। उस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है आंशिक अवकल गुणांकों की। और उस कंडीशन में अपने क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करते हैं उसी की अपने इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए यहां पे जेड हमारे पास कोई भी फंक्शन है और जो किस पे डिपेंड करता है, दो स्वतंत्र चरों एक्स और वाई पे। तो जब जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाए या जेड में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष ज्ञात की जाए, तो ये जो इसका नोटेशन होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखी जाती है कि इस कंडीशन में y हमारा जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। y क्या रहेगा आपका, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। और जब आप जेड में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, तो वो कहलाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। और इस स्थिति में आपके पास क्या रहेगा, एक्स जो है वो एज ए कांस्टेंट या अचर राशि की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। यानी परिभाषा के तौर पे यदि अपने आंशिक अवकल गुणांक को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि यदि जेड दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों का कोई फलन है और जेड में परिवर्तन की दर किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष यदि ज्ञात की जाती है, तो
जबकि ज्ञात की जाए, जबकि बाकी जो स्वतंत्र चर है उनको एज ए कांस्टेंट यानी अचर राशि की तरह लिया जाए, तो वो जो आपके पास अवकल गुणांक आएगा वो उस चर के सापेक्ष, जिस स्वतंत्र चर के सापेक्ष आपने परिवर्तन की दर ज्ञात की है उसके सापेक्ष वो क्या कहलाता है, आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। जैसे यहां पे आपने x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात की है, y को आपने क्या लिया, एज ए कांस्टेंट लिया है, इसलिए ये आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स कहलाएगा, या z का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाएगा ये, क्योंकि y को आपने एज ए कांस्टेंट लिया है। और ये डेल जेड अपॉन डेल y है, यानी z का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक है, इसमें x आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए एग्जांपल से इसको और अच्छे से अपने समझने की कोशिश करते हैं। एक इजी सा एग्जांपल अपने यहां पे लेते हैं, उससे अपने और चीज क्लियर हो जाएगी कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्र, ये आपके पास कोई फंक्शन है z इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र। अब ये जो फंक्शन है इसमें आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे z का मान डिपेंड करता है किस पे, x पे भी और y पे भी, यानी यहाँ पे स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी है, दो या दो है, यानी जब भी आपका पास एक से अधिक हो, दो या दो से क्या हो, अधिक हो, तो यहाँ पे इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है कि z डिपेंड करता है किस पे, x और y पे, यानी स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे दो है, स्वतंत्र चरों की संख्या यहाँ पे कितनी है आपके पास, दो है। तो अब यदि हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी z में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट x, यानी z का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक यदि हम ज्ञात करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है y को आपको क्या लेना है, एज ए कांस्टेंट लेना है। तो और बाकी अवकलन के जितने भी नियम है, डिफरेंशिएशन के जितने भी नियम है, वो सारे एज इट इज रहेंगे कि x का x के सापेक्ष x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, n x की घात n-1 होता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या जिस स्वतंत्र चर के सापेक्ष आप अवकलन करने जा रहे हैं, उसके अलावा जितने भी स्वतंत्र चर हैं वो सारे एज ए कांस्टेंट रहेंगे। जैसे आप अवकलन करते वक्त कांस्टेंट के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार आपको उनके साथ करना है। तो यहां पे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x तो वेरिएबल है, तो x स्क्वायर का क्या होता है हम जानते हैं कितना होगा 2x। अब इसमें 2 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, सिर्फ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x हो, तो ये क्या आ जाएगा 4xy, और y स्क्वायर तो पूरा ही कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर तो क्या है पूरा ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, क्या होता है जीरो होता है, यानी इसका क्या होगा आपके पास जीरो होगा। यदि डेल जेड अपॉन डेल वाई हम फाइंड आउट करें तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x को क्या करेंगे एज ए कांस्टेंट लेंगे, तो x स्क्वायर का क्या होगा जीरो प्लस 2x स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट है, 2x स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का 1 होगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा, और ये आपके पास क्या होगा 2y होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस सिंपल सा एक रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जिस स्वतंत्र के चर के सापेक्ष, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अपने अवकलन करने जा रहे हैं, सिर्फ वही एक वेरिएबल ही एज ए वेरिएबल बिहेव करेगा, बाकी के जितने भी स्वतंत्र चर हैं उनको आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, उनके साथ एज ए कांस्टेंट की तरह क्या करना है व्यवहार करना है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब अपने क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे अपन ने जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई किया, ये प्रथम कोटि के आंशिक अवकल गुणांक हैं। ये क्या है हमारे पास प्रथम कोटि के आंशिक अवकल गुणांक इनको कहा जाता है। अब हमें आते हैं इसके बाद अपने द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांकों पे। तो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक की यदि हम बात करें तो फिर ये होंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जिस जो आपके पास फंक्शन है उसका आप x के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकल गुणांक कर चुके हैं, आप पुनः उसी का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कीजिए। तो आप इसका फिर से x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक करेंगे तो 2x का क्या आएगा 2 आएगा, 4xy में 4y कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको 4y मिलेगी। ऐसे ही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी जिस y के सापेक्ष एक बार कर चुके आपको पुनः y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक करना है। तो 2 ये 2x स्क्वायर ये तो पूरा ही कांस्टेंट हुआ, 2 तो कांस्टेंट पहले से ही है, और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट हम अभी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे अचर राशि के जैसा व्यवहार करेंगे, तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का क्या होता है जीरो होता है, और 2y में यहां आपके पास क्या आएगा वैल्यू आएगा क्या 2। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गए द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक। अब द्वितीय कोटि के और भी आंशिक अवकल गुणांक आते हैं, वो देखिए क्या होते हैं। अगला जो द्वितीय कोटि का है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है जिसका आप x के सापेक्ष कर चुके उसका y के सापेक्ष करो, या जिसका y के सापेक्ष कर चुके उसका x के सापेक्ष करो, दोनों सेम है ये, ठीक है। इसे आप डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखें या डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स लिखें, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है कि जिस
जो आपके पास जो फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में हो चुका, अब पुनः उसका कीजिए y के रिस्पेक्ट में, या फिर y के रिस्पेक्ट में हो चुका है, अब उसका कीजिए आप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, ये रहा हमारा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब हम इसका y के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका 2x का क्या होगा 0, इसका क्या होगा y कांस्टेंट, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4x कांस्टेंट, y का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपके पास वैल्यू 4x वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ गई। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ बेटा, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स, इसका मतलब जिसका आपके y का हो चुका के रिस्पेक्ट में हो चुका, उसका कीजिए x के रिस्पेक्ट में, यानी डेल जेड अपॉन डेल वाई का आप वापस x के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो ये रहा डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x स्क्वायर का क्या होगा आपके पास 2x, तो ये 4x आ गया, और ये आपका कांस्टेंट यानी क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ आ रही है आपकी, थोड़ा सा अपने चेक करते हैं। देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया हमारा 2x, और ये हुआ हमारा 4xy, डेल जेड अपॉन डेल वाई 0 हुआ, ये आपका हुआ 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि y का 1 हो गया, ये हो गया आपका 2y। ठीक है, अब हमारे पास ठीक है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये 2 आएगा, यहाँ से 4y आएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये y स्क्वायर आपका क्या आएगा 2 आएगा, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, यानी जिसका x के रिस्पेक्ट में हो गया उसका y के रिस्पेक्ट में, अच्छा सॉरी 4x आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, देखिए इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ की अपन ने छोटी सी। ठीक है, ये छोटी सी गड़बड़ अपन ने की यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है, तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4x, क्योंकि हम इसका y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का 0 होगा, और यहाँ पे 4x y में क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा, y का हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे इसका अपने करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 2x स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x यानी 4x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट 0। तो देखिए यहाँ पे अपन ने देखा कि डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई दोनों के वैल्यू क्या आ रहे हैं 4x आ रहे हैं। तो यहाँ से हम एक नोट डाल सकते हैं बेटा, और नोट क्या है कि द्वितीय कोटि का दो चरों के लिए, दो स्वतंत्र चरों वाले, ये एक आप नोट डाल सकते हैं बेटा कि दो स्वतंत्र चरों वाले फलन z बराबर एफ एक्स वाई के लिए डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स क्या होता है इक्वल होता है, यानी ये हमेशा क्या आता है बराबर आता है। यानी दो स्वतंत्र चरों वाले फलन के लिए ये जो द्वितीय कोटि के अवकलज हैं ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी कम्यूटेटिव होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आती है। तो ये थी बेटा आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी, वो अपन ने यहाँ पे सीखी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, और किस तरह से अपने इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे बेस्ड अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास जो अपने क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक टाइम होगा बेटा, छोटा सा टाइम आपको दिया जाएगा, आपको उस टाइम के दौरान ही इसे क्या करना है हल करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस टाइम के दौरान ही आप इसे क्या करेंगे हल करेंगे। टाइम मिलेगा बेटा प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का, 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन अगर लेंथी हुआ तो अपने आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, बट आपको 30 क्वेश्चन के अंदर 30 सेकंड के अंदर अंदर आप रिप्लाई करेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए अपने बढ़ते हैं बेटा। हाँ, एक ये जरूरी सूचना कि कल और आज के लिए, अब आज वो दूसरा दिन है जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पे आधारित कक्षाएं जो चल रही है, अगर आप इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम चाहते हैं तो वो आपको मिलने वाला है इस जगह पे, यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, और उसकी कीमत सिर्फ आज के लिए, क्योंकि कल से लागू था ये, एक दिन कल का निकल गया, आज के लिए सिर्फ ये है। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं, जो थ्योरी के जो नोट्स हैं वो आपको ऐप के थ्रू ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे है, टाइम आपका स्टार्ट है, जल्दी से फटाफट करके बताइए कि u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या होगा। इनमें से क्या वैल्यू आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का। आपका टाइम स्टार्ट है।
ठीक है, फटाफट कीजिए और आंसर दीजिए, फिर अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए टाइम बढ़ा देते हैं आपका, थोड़ा सा टाइम तो बताने में ही लग गया। 1 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट कीजिए। यस, कमेंट फटाफट कीजिए। वही बेसिक बातें बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब है यू कोई फंक्शन है, दो स्वतंत्र चरों एक्स और वाई का, यू का एक्स के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है, फिर यू का आपको वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, दोनों को जोड़ देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा मैं वर्किंग मोड पे आ जाऊंगा, फिर आपका टाइम खत्म, मेरा स्टार्ट। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है बेटा, आपको गिवन है बेटा u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें चाहिए बेटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी हमें x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो हम इसे x देखो अपने पास अंश में भी है, हर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे अपने डेल यू अपॉन डेल एक्स जब अप्लाई करेंगे, हम अवकलन में जानते हैं कि जब हमारा फंक्शन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई की फॉर्म में हो तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाते हैं, और यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा कि वी का होल स्क्वायर करो। ठीक है, फिर वी को एज इट इज रखो, और डेल यू अपॉन डेल एक्स किसका करो, एक्स प्लस वाई का। एक्स प्लस वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स का 1 मिलेगा, प्लस वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यानी यू को एज इट इज रखो, और डेल यू अपॉन डेल एक्स करो किसका, वी का। तो x माइनस वाई का करोगे आप तो x का क्या आएगा हमारे पास 1, y का क्या हो जाएगा 0। तो यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। क्या वैल्यू आई हमारे पास, x माइनस वाई, और यहाँ से हमारे पास क्या आया माइनस एक्स प्लस वाई, अपॉन में क्या आ गया बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x से x क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया माइनस का 2y अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई अपने पास, क्लियर। ये वैल्यू अपने को यहाँ से प्राप्त हो रही है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अपने, अब अपने फाइंड आउट करते हैं बेटा यहाँ से वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वाई की। तो डेल यू अपॉन डेल वाई यदि हम ज्ञात करें, इस तरफ ज्ञात कर लेते हैं अपने, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी इस बार वाई को आपको वेरिएबल लेना है। मेथड तो वही लगेगा बेटा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एज इट इज, और पहले किसका, एक्स प्लस वाई का, अब की बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 0 प्लस 1, फिर माइनस करके एक्स प्लस वाई को एज इट इज, एक्स माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स माइनस 1, ये आ गया बेटा वैल्यू। तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई क्या बच गया, एक्स माइनस वाई, और ये आपके पास आ गया प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई अब की बार आपके पास, वैल्यू आ गई 2x एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब हमारे पास ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई अपने को ऐड करना है। तो इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे, आप वैल्यू निकालोगे किसकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, एलसीएम क्या आएगा दोनों का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, और आपको क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या मिला, -2y प्लस का 2x। आप इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो, जैसे आप -2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई तो है, 2 ही कॉमन लेना है, प्लस का 2 ही कॉमन लेना है, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा, y अपॉन में क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक पावर इससे कैंसिल हो गई, यानी 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, बी इज द राइट आंसर, बी आपका क्या है, सही आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सिंपली क्या करना है बेटा, अवकलन के नियम अपने को लगाने हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं, तो अदर जो आपके पास दूसरा जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा, और जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो x हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस इस बात को आपको अच्छे से क्या है ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये बात आपको समझ आई होगी बेटा, कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जो डाउट्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपने, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कीजिए बेटा फटाफट। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट होंगे, आई एम ऑन वर्किंग मोड, फटाफट कीजिए बेटा। यस यस यस।
कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें बेटा, आप क्वेश्चन को सोल्व करें। आपका ज़्यादातर ध्यान कमेंट्स में निकल जाता है, तो आप अपने ध्यान को कमेंट्स से हटा करके क्लास में लगाइए, ताकि कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ अच्छा करने को मिले। ठीक है, आपका टाइम हुआ बेटा खत्म, अब मैं आता हूँ वर्किंग मोड पे। ठीक है, तो क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास फंक्शन है बेटा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई। आपको फाइंड आउट करना है डेल u अपॉन डेल x, यानी इसका सिर्फ x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक आपको फाइंड आउट करना है। सिर्फ किसके सापेक्ष फाइंड आउट करना है आपको? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष करेंगे तो y तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब आपके पास जितने भी बेटा फंक्शन आते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, चाहे वो आपका चरघातांकी फलन है, अगर वो फलन उस वेरिएबल पे डिपेंड करता है जिसके सापेक्ष आप अवकलन करने जा रहे हैं, तब तो उसका अवकलन करना है, अदरवाइज नहीं करना। जैसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे डिपेंड करता है कि साइन इनवर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्स अपॉन वाई पे, एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप किसके सापेक्ष करने जा रहे हैं? एक्स के सापेक्ष ना। तो अगर ये एक्स पे डिपेंड करता है, चाहे वाई के सापेक्ष करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अगर ये एक्स पे डिपेंड करता है तो साइन इनवर्स का आपको करना है, और अगर नहीं तो फिर नहीं करना। अगर नहीं तो फिर आपको नहीं करना। इस बात का विशेष तौर से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर? इस बात को आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। एक मिनट इस बात को आप क्या है, अच्छे से माइंड में रखेंगे। अपने बात कर रहे थे बेटा साइन इनवर्स एक्स की, तो यहाँ पे अपने फाइंड आउट करेंगे क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स। साइन इनवर्स का क्या होता है बेटा, 1/1 - x² का रूट होता है। तो अब x ये पूरा ही होगा अब। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ x को लेंगे। साइन इनवर्स का यदि आप कर रहे हैं तो इससे आगे जो भी फंक्शन है वो सारा का सारा एज ए वेरिएबल की तरह आपके रहेगा। तो क्या होता है, 1/1 - x² का रूट। अब आप क्या करेंगे, इनटू में फिर x अपॉन वाई का करेंगे। ठीक है, इनटू में आप किसका करेंगे, x अपॉन वाई का। तो x अपॉन वाई में आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/y तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 1/y हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो x का क्या हो जाएगा, 1, यानी क्या आएगा, 1/y। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, आप इसका एलसीएम लोगे, y स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1/y। वाई से y कैंसिल हो गया, 1/y² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा मैच हो रहा है इनमें, कोई सा नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट चेकआउट करते हैं इसको। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपके क्या है, इसमें मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, y अपॉन एक्स है यहाँ पे, ये आपका क्या है, साइन इनवर्स y अपॉन एक्स है। अगर x अपॉन वाई हो तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर y अपॉन एक्स हो, ठीक है, मैं y अपॉन एक्स वाला बता देता हूँ आपको, क्योंकि आंसर मैच उसी से होगा। ये मिसप्रिंट हो गया बेटा, साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा डेल u अपॉन डेल एक्स, साइन इनवर्स का 1/1 माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र। और अब y अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में देखो, y कांस्टेंट है, 1/x का क्या होगा, -1/x²। तो क्या आएगा, -y/x²। अवकलन के सारे नियम आपको अच्छे से पहले से पता होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहां से x यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक पावर यहां से बेटा कैंसिल आउट हो गई इसकी। तो अब आपको क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया -y अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी आपका राइट ऑप्शन है बेटा। यदि एक्स अपॉन वाई आता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व हो गए। इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये जो ऑप्शन है बेटा आपके पास, ये जो ऑप्शन है वो किसके हैं आपके पास, ऑप्शन है साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपने। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए बेटा आप। हाँ, यहाँ जेड एक्स का मतलब क्या है बेटा, जेड एक्स का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और जेड वाई का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल वाई। बस आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए फटाफट कीजिए।
जेड एक्स का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल वाई, एंड जेड वाई का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल वाई। यानी आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है, फिर आपको उसका रेशियो फाइंड आउट करना है कि रेशियो क्या आएगा वो आपको बताना है। हाँ जी, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा आप। थोड़ा फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन को बढ़ाइए, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा बनाइए। जितना कैलकुलेशन अच्छा होगा ना, कैलकुलेशन से आप कहीं नहीं बच सकते, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको खुद से करना ही होगा, कैलकुलेशन से हम दूर नहीं जा सकते। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो हम कैलकुलेशन से कभी दूर नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा, अपने सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड आउट करते हैं अपने डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसको क्या लिख सकते हैं बेटा, जेड एक्स लिखा जा सकता है इसको। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र होता है, यानी एक्स स्क्र अपॉन वाई स्क्र। अब आप करेंगे बेटा एक्स अपॉन वाई का, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स अपॉन वाई का, तो एक्स का हो जाएगा 1/y, कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स का 1 आ जाएगा। तो ये आपको वैल्यू क्या मिल गई बेटा, वाई स्क्र ऊपर जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आनी है बेटा, जेड एक्स की वैल्यू आनी है। अब वैल्यू निकालते हैं बेटा जेड वाई की, तो पहले टेन इनवर्स का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्र, यानी एक्स स्क्र अपॉन में क्या आएगा, वाई स्क्र आएगा, ठीक है। एक्स स्क्र अपॉन वाई स्क्र आपको मिलेगा। अब आपको करना है बेटा एक्स अपॉन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स तो कांस्टेंट, यानी माइनस एक्स अपॉन क्या होगा, वाई स्क्र, क्योंकि 1/y का क्या होगा, -1/y स्क्र, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्र। यहाँ से यदि हम इसको सोल्व करें तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे वाई स्क्र ऊपर जाएगा, वाई स्क्र से वाई स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये वैल्यू आ गई आपके पास, क्लियर। अब बेटा अपने को निकालना है डेल जेड एक्स अपॉन जेड वाई, तो जेड एक्स अपॉन जेड वाई, तो इसमें इसका भाग देना है आपको, इसमें क्या करना है, इसका भाग देना है। बताइए क्या आएगा, जेड एक्स अपॉन जेड वाई, क्या आंसर देगा आपका, -y/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -y/x, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो ही जाना है दोनों से, ठीक है। ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाना, ये ऊपर चला जाएगा आपका, इस तरह से इसमें डिवाइड करोगे तो ये -y अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि x ऊपर नहीं आएगा, y ही आएगा, क्लियर। तो इस तरह से अपने इसको सोल्व कर लेंगे, क्लियर। तो ये अपन ने सीखा बेटा आंशिक अवकल गुणांक से रिलेटेड की, आंशिक अवकल गुणांक के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं और किस तरह से अपने उसको मिलाते हैं। अब जाते जाते एक अच्छा क्वेश्चन आप सबके लिए, ठीक है। इसका जवाब आप सभी वीडियो के कमेंट में देंगे, वीडियो डाउनलोड होने के बाद में आप उसके कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, क्लास कैसी लगी आपको, समझ आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें आपको क्लास के दौरान जैसे जो भी आपको फील हुआ आज की क्लास से, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस क्लास से क्या है फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। आज की क्लास अब इतनी देर तक, यहीं तक, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको अगले वीडियो में जरूर करवाएंगे। बस आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।